जय सिया राम। हर हर महादेव। क्या आपको पता है भगवान शंकर एक डेमी गॉड है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एक वैष्णव संप्रदाय द्वारा अपने शिष्यों को यही सिखाया जा रहा है। सत्य तो यह है कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है, फिर भी भेद बताकर नए बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। इनके तथ्यों को सनातन ग्रंथों के आधार पर परखेंगे। उभयो प्रकृतिस्त्वमेका प्रत्यय भेदेन भिन्नाद भाति कलयति कश्चिन मूढ़ो हरिहर भेदम बिना शास्त्रम। भगवान विष्णु और शंकर इन दोनों का स्वभाव एक ही है, परंतु भक्तों के भाव के भेद से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अगर कोई मूर्ख दोनों में भेद करता है तो वह अज्ञानी है। हरि और हर एक ही धातु है, प्रत्यय के भेद से भिन्न दिखते हैं। हरिहर के प्रत्यय भेद को लेकर जो कलह करता है वह मूल शास्त्र को नहीं जानता। उपनिषदों में कहा गया है, ये नमस्यन्ति गोविंदम ते नमस्यन्ति शंकरम। जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को ही नमस्कार करते हैं। ये अर्चन्ति हरि भक्त्या ते अर्चन्ति वृषभध्वजम। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे वृषभध्वज भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। यद द्विषन्ति विरूपाक्षम ते द्विषन्ति जनार्दनम। जो भगवान विरूपाक्ष शिव से बैर करते हैं या द्वेष रखते हैं वे जनार्दन विष्णु से भी द्वेष रखते हैं। एक प्रमाण और है, ये रुद्रम ना भी जानन्ति ते न जानन्ति केशवम। जो लोग रुद्र को नहीं जानते वे भगवान केशव को भी नहीं जानते। हम जब आरती करते हैं तो गाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अर्थात जो इनको तीन मानता है वह अविवेकी मूढ़ है। अक्षर ब्रह्म के माध्यम से ये तीनों एक ही हैं। गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्यवहारन मामनु स्मरन यह प्रयाति त्यजन्देहा स याति परमाम गति। जो ओम इस अक्षर ब्रह्म को व्यवहार में लाता है, अभ्यास करता है, मन में स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। किंतु इंपोर्टेड वैष्णव बच्चों को मोनोथिज्म सिखा रहे हैं, जबकि भगवान ओम का निरूपण कर रहे हैं, जिसका प्रमाण स्वयं वेद है, जिसके नाते ब्रह्मा विष्णु शिव एक है। फिर भी इनके संप्रदाय के अनुयायी के विवाह में यदि गणेश गौरी का पूजन हो जाए तो प्रलय आ जाता है, क्योंकि वे कृष्ण के अलावा किसी की पूजा करेंगे तो पाप हो जाएगा। इसमें समता नहीं है, कट्टरता है, जो विदेशी संप्रदायों में भी है, जिसे इस्लाम में शिर्क कहते हैं। यह सबके लिए खतरनाक है। प्रारंभ में यह सोच शायद तार्किक लगे, किंतु आगे जाकर इसकी संकीर्णता समाज के लिए घातक बन जाती है। जबकि भारतीय संस्कृति सर्वसमावेशी है। सनातन वैदिक संस्कृति सांप्रदायिक नहीं अपितु धार्मिक है, इसीलिए हजारों वर्षों से सतत चली आ रही है। जो संप्रदाय शिव को डेमी गॉड कहता है, जिसके अनुसार शिव मात्र देवता है, उनसे कुछ मांगने पर कृष्ण रुष्ट हो जाएंगे। इनके इस दावे की जांच मैंने महाभारत से की। महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री कृष्ण भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, मैंने अपने मन को वश में करके तेज राशि शिखर पर स्थित भगवान महादेव को प्रणाम किया और वर मांगा। धर्मे दृढ़त्तम युधि शत्रुघातम यशस्तथाग्रम परमम बलम च योगत प्रियत्वम तब सन्निकर्षणम वृणे सुतानाम च शतम सतानि। धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिति, युद्ध में शत्रुओं का संहार करने की क्षमता, श्रेष्ठ यश, उत्तम बल और योग बल, सबका प्रिय होना, आपका सानिध्य, अनेक पुत्र, यह 8 वर मैं आपसे मांगता हूँ। एवं अश्वति तद्वाक्य मयोक्तः प्राय शंकर। जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया कि ऐसा ही हो। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान श्री कृष्ण शिव जी से स्वयं वरदान मांग रहे हैं। महाभारत के प्रमाण को न मानने का मतलब है गीता को न मानना, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है। श्री कृष्ण स्वयं शिव जी से वरदान मांगने के विषय में बता रहे हैं। इधर श्री राम रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं, शिव विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, फिर भी ये मतांध धूर्त अपने अनुयायियों का ब्रेन वॉश कर उसमें भेदभाव भर रहे हैं। जब राम कृष्ण शिव विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, फिर सांप्रदायिक पंथ के लोग विघटन उत्पन्न क्यों कर रहे हैं? प्रामाण्य बुद्धिर वेदेषु साधना नाम अनेकता उपस्या नाम नियमः
एतद् धर्मस्य लक्षणम। वेदों में प्रमाण बुद्धि रखना, साधना के स्वरूप में विविधता, उपास्य संबंध में नियमन, यही धर्म के लक्षण है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।